हैं हम गाय के चारा लेने के लिए। ये देखो, ये दिखाती हूँ मैं मायके के खेतों के बागवान। खेत इस तरह के होते हैं। वो पर मेरी मम्मी चले गई है, हम भी पहुँचेंगे वहाँ। दोस्तों, जो यहाँ के खेत होते हैं इस तरह से सीढ़ीदार खेत होते हैं और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पहाड़ों से ढके हुए होते हैं। थोड़ी मेरी सांस भी फूल रही है। इधर आरती काट रही है गायों के लिए चारा, और ऊपर मेरी मम्मी है ऐसे सीढ़ीदार, ऐसे यहाँ से हमें चढ़ के ऊपर जाना है। दोस्तों, नीचे से लेकर और सीधा ऊपर तक यहाँ मेरी मम्मी घास काट रही है। यहाँ तक हम आ रही है, पूरा ऊपर तक। ये चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है। ये सीधा पूरा ही मेरी मम्मी लोगों का है। इतना ऊपर मेरी चाची भी आ रही है। आरती भी लग गई है घास काटने में, फटाफट काट। और इधर मेरी मम्मी भी काट रही है घास। मेरी मम्मी ना जब तक खुद काम नहीं करेगी तब तक मेरी मम्मी को चैन नहीं मिलता है। जब मेरी मम्मी खुद काम करेगी तब मेरी मम्मी को चैन मिलता है। को ज़्यादा कष्ट नहीं देती है। और तो मैं लेके आई इसको ज़बरदस्ती। देखो, लेके आए ना मैं तुझे ज़बरदस्ती। ये कहती है मुझे कि तुम मेरी सास से कम नहीं है। बताओ दोस्तों, कौन सी रील में, कौन सी वीडियो में आपको ऐसे लगा कि जो मेरी सास कह रही मैं बहुत अच्छी है और ये जिट्ठो मेरी दीदी बहुत तेज है, बस ऐसे बोल रही है मुझे। इसलिए कहती है ना कि मेरी मम्मी सारा काम करती है, मैं इनसे काम करवाती हूँ। मेरी मम्मी इनसे काम नहीं करवा। ये देखो, ये बहू की कंडी मेरी मम्मी ने भर दिया है और बहू बाद में आई और बहू के पीठ पे कंडी लगा देगी, बोलेगी जा बेटा घर जा। बताओ दोस्तों, ऐसी सास कहीं मिलती है आप लोगों को? ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ पे हम एक जगह में बैठें और बारिश आए तो थोड़ी बारिश से हम बच पाएँ, मगर बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। इस तरह से आज हमारे सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं। एक टाइम था कि हमें ये काम करने के लिए पूरे नहीं पड़ते थे। हम ये खेती भी करते थे अपने, फिर दूसरों का काम भी करते थे। दूसरों के काम करके हमारा रोज़गार होता था, क्योंकि हमारे पापा नहीं थे तो हमें खेतों में काम करके अपना रोज़गार करना पड़ता था। अपने खेत भी करते थे और दूसरों के खेत भी करते थे। आने वाली है झमाझम बारिश और बहुत ही सुंदर मौसम। हम भी भीग जाएंगे इस बारिश में, और मैं तो भीगूंगी पर ये बेचारी भी भीग जाएगी। ये तो नहीं आ रही थी, ये बोल रही थी दीदी मैं नहीं आ रही हूँ। मम्मी को तो क्या ही बोलना, मम्मी को तो भीगना ही है, इनकी तो आदत ही बन चुकी है। मम्मी तो साथ रही है। ये देखो, मेरी मम्मी इस उम्र में ऐसा काम करती है क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा अपना जीवन जिया और आज भी ये वही जीवन अपना यापन कर रहे हैं। जब खेती का टाइम आता है, यहाँ पे बैलों से हल लगाया जाता है। अभी भी मेरी मम्मी कुदाल से ही अपनी खेती बाड़ी करती है, पूरा खुदाई करती है। तो वो मैंने पहले अपने खेत दिखाए हैं, देखना कितने हरे भरे खेत मेरी मम्मी ने बना रखे हैं। ये मैं ये पॉलीथीन लेके आई हूँ कि मेरा फ़ोन भीग ना जाए, तो इसमें मैं पैक करूँगी। गाइस, ये किसान बहू है, इसने सोल्टी भर दी। सास ने घास काटा था और बहू की सोल्टी में भर दिया। तेज़ से बारिश होने लग गई है, थोड़ी ठंड भी होने लग गई है। तो हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है। बचपन में जब भी बारिश होती थी हम खेतों में आते थे, तो हमारा बारिश से बचने के लिए हम इस पत्थर के नीचे जाते थे। अभी भी हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे ये पत्थर है और इस पत्थर के नीचे हम बैठ जाएंगे। बारिश से राहत मिलने के लिए हम आगे हैं बड़े से, ये देखो, ये पत्थर के नीचे देख सकते हैं। इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो। मम्मी अभी भी वहाँ पे घास काटने में लगी है। ये देखो, ये दोस्तों आज हमारी बचपन की यादें ताज़ी हो गई है। लगभग मैं 8-10 साल के बाद यहाँ इन खेतों में आई हूँ और
इससे पहले कभी आना नहीं हुआ। भाइयों की शादी हुई, बहन की शादी हुई तो थोड़ी कुछ दिन के लिए शादी ब्याह में आते थे, फिर हम वापस चले जाते थे। तो काफ़ी सालों के बाद ये यहाँ पे आने का मौका मिला। देख सकते हैं दोस्तों, जो ये ऐसी जगह में ये जो यहाँ पे बंजर हैं, तो ये जगह हम घास की चोरी करते थे, गाय के चारा ले जाते, इन जगह में हम चोरी करने जाते थे बचपन में। तेज बारिश होने के बाद भी मम्मी अभी घास ही काट रही है। और ये देखो कैसे झमाझम यहाँ पे बारिश लगी है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और मम्मी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एमा चल हो जा एमा, एमा, एमा चल जा चलो। अब तो मम्मी काफ़ी भीग पी चुकी होगी और मम्मी तो लगातार लगी है घास काटने में। अब इधर ये बहू की सोल्टी भर दी मेरी मम्मी ने, देखो ऐसी बहू है, बहू की सोल्टी भर दी। ये मेरी मम्मी ने बहू की सोल्टी भर दी है, बोला कि जा बेटा तो बारिश से भीग जाएगी, नहीं तो बारिश से भीग जाएगी। तो दोस्तों अभी आरती अपनी सास के लिए कुछ बोल रही है। मैं बोल रही हूँ कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी सास मिल रही है। लेकिन मेरा पति ढंग का नहीं है। मेरा पति छोटा सास है। ये अपने पति की बुराई करती रहती है। अब दोस्तों आप ही बताओ, एक जने को तो घर में सख्त होना पड़ता है, ये तो पति हो गए तो सास हो गई। पति को बोलती हूँ, मजाक कर रही हूँ, रे मेरा पति देखेगा वीडियो, बोलेगा एक कमी नहीं ऐसे बोलता मुझे। ब्लॉग मेरे भाई तक पहुंचना चाहिए ताकि मेरे भाई को भी समझ में आएगी इतनी इनकी बीवी इनकी कितनी बुराई करती है। अब मेरे सामने मेरे भाई की बुराई करी है दोस्तों, बताओ ये कोई बात हुई? ये देख कह रही कि मेरे पति मुझे सुबह जल्दी जगा देते हैं और टाइम टाइम से खाना चाहिए होता है। तो ये शहर में गई है तो शहर में खाना नहीं देगी तो क्या देगी? ये है मेरी मम्मी है, मम्मी को बहुत बीतता है अभी भी। मेरी मम्मी अपने गायों को ऐसे वैसे घास नहीं खिलाती है, अच्छा घास खिलाती है। तभी तो हम अच्छा दही दूध मट्ठा छाछ पी रहे हैं यहाँ पे। अभी आरती ने घास बांध दिया है और मुझे कह रही कि इसको पकड़, तू बारिश में जा मेरी वीडियो बना। नहीं वीडियो नहीं बनानी, इसको पकड़ना है। तो दोस्तों ये ऊपर से लेके आ रही है घास, कह रही कि तूने अभी मेरा जलवा नहीं देखा तो क्या तुम क्या सोच रहे कि मुझे घास काटना नहीं आता। अब आरती का जलवा भी देखने की कैसे घास काटती है। और मेरी रील तो आपने देख ही लिए होगी ससुराल में कि मैं हमारे ससुराल में कैसे कारोबार है, कैसे काम काज है मेरा, वो वाला भी ब्लॉग आप देखना मेरे ससुराल का। और फिर दूसरा ब्लॉग भी मेरा बहुत जल्दी आने वाला है ससुराल का। दोस्तों यहाँ पे किसान बहू भी चले गए हैं घास काटने। अब बहू जितना भी काटेगी मेरी बराबरी तो कर नहीं पाएगी। आरती देख लेना। मेरी जैसी घास की सोल्टी बना के दिखा दे तो 5 मिनट में यहाँ पे चल। और नीचे मम्मी तो पूरी भीग चुकी है। मजे तो मेरे हैं अभी मायके में। भाई मैं तो नहीं करती मायके में काम, साफ बोलना सुखी रहना। मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं करने देती है। मेरी सास मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देती, बोलती मत कर मत जा। पर क्या करूँ, ससुराल में थोड़ी मजबूरी हो जाती दोस्तों, करना पड़ता है, बहू हूँ। और मेरी देरानी तो बहुत ज़्यादा काम करती है, मैं थोड़ी कम करती हूँ। तो यहाँ पे सांप बिच्छुओं का भी डर होता है, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे छेद होते हैं। और ये 1 मिनट में कितना सारा घास काट के ले आई है। सास ने एक सोल्टी भर दी और एक कंप्लीट करके बहू को दे दिया। ये बहू ला रही है घास, ऐसी घास नहीं खाएगी तेरी गाय, बता दिया मैंने। मेरी मम्मी की गाय ऐसी घास नहीं खाती, साफ घास खाती। मम्मी की गाय अच्छा घास, ऐसा वैसा घास नहीं खाती मेरी मम्मी। आरती बेचारी भी मजबूर हो गई दोस्तों घास काटने में, क्या करें। सोचा होगा कि मेरी जिट्ठो कहीं मुझे कुछ ना बोल दे। सास तो कुछ बोलती नहीं है, बोलेगी कि मेरी मम्मी घास काट रही है, ये नहीं काट, इसलिए वो बेचारी मजबूर हो गई। मटका आ जा, चलते हैं। आप भीगते आ चुके हैं हम घर में। और इधर आरती ने भी घास रख दिया है कमरे में। और ये है हमारा पुराना घर, मेरी मम्मी का घर है रे। ये हमारा घर है पुराना, ये हमारा पुराना घर है। हमारी यादें, हमारे जीवन,
इसी घर में यापन हुआ और आ चुके हम यहाँ पे। अब हमारी गाय यहाँ रहती है। मम्मी भी आ गए मेरी भीगते भीगते। हाँ, इनके साथ में मैं भी। ये है आरती का कमरा। ये मेरा कमरा है गाइस, पहले मैं यहीं सोती थी। यहाँ हमारा डबल बेड लगा था। हाँ, बारिश में मैं अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी। ये हमारा कमरा था पहले। बहुत अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। लाइट लूट कुछ नहीं। लाइट भी चाहिए तो लाइट लगाए थे क्या? लाइट काटे ली ना यहाँ पे कनेक्शन। तो दोस्तों इसी घर में मेरी शादी हुई, मेरे सभी भाई बहनों की शादी हुई। और ये हमारा कमरा था। 2 कमरे हमारे यहाँ पे हैं। इधर हमारा पक्का घर था, ये छोटा सा। इनके शादी भी इसी घर में हुई। अगले ब्लॉग में मैं अपना पूरा घर आपको दिखाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हल्का फुल्का थमी है, बाकी बहुत ज़्यादा बारिश है। हमारी यादें, हमारा बचपन और हमारा बचपन यापन हुआ इसी घर में हुआ। इसी घर से हम पले बड़े, यहीं से हमने पढ़ाई लिखाई की जितनी भी की मेरे भाई बहनों ने। और इधर हमारा गाय का गौशाला है। मेरी बहन की जो शादी हुई देहरादून से इसी घर में आई, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों। पता नहीं चलता समय कब बदल जाता है। आज हमें खुद जब हम अपने पुरानी यादें दोहराते हैं तो बहुत रोना आता है। कैसा हमारा बचपन था, कैसा हमारा जीवन था। क्योंकि हमारे पापा, मैंने पहले भी बताया कि बचपन में चल बसे थे इस दुनिया से। तब तक मैं 4th क्लास में थी, 5वीं क्लास तक मैंने पढ़ा। इससे आगे मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे। मम्मी मेरी मेहनत मजदूरी करती थी, जिस कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। आज मैंने पढ़ाई नहीं की, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत रोना आता है खुद पे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यूट्यूब पे आई, फेसबुक पे आई, इंस्टाग्राम पे आई। और आज मुझे बहुत एहसास होता है कि पढ़ाई कितने मायने देती है। उस टाइम में मुझे बहुत दुख होता था जब मैं स्कूल नहीं जाती थी। बचपन में ही मुझे खेती बाड़ी के काम में लग गई थी मैं, क्योंकि हमारा जो कोई साधन नहीं था कारोबार का। और मम्मी मैं भी छोटी छोटी थी, मम्मी करती थी, बाकी मम्मी के बाद मैं ही घर संभालती थी। तो आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। मेरे बाकी भाई बहनों ने खूब अच्छे से पढ़ाई किया, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं। बस 4 भाई बहनों में मैं ही कम पढ़ी लिखी हूँ। और मैं खुद नसीब भाग्यशाली मानती हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं इतने आगे जा चुकी हूँ कि आज मेरी इनकम भी आती है फेसबुक से और यूट्यूब से। सच में दोस्तों, मैंने अपनी इनकम तो बताई नहीं आप लोगों को, पर आगे की जो मेरी पेमेंट आएगी, एक पेमेंट मेरी आ चुकी है, जो मैं आगे की मेरी पेमेंट आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी ने गायों को बांध रखा है। ये हमारा छोटा सा किचन था पहले, जिसमें हम खाना बनाते थे। इधर मेरी मम्मी की गायां हैं। ये बछड़ा है, 2 बछड़े हैं और एक गाय है मेरी मम्मी की। यहाँ पे भी अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ जहाँ से आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करना। और जिन जिन लोगों ने हमारा बचपन देखा है ज़रूर बताना कि वो समय क्या था, आज का समय क्या है, और कैसे हमने अपना जीवन बिताया, कैसे हमने अपना बचपन बिताया, कितनी कड़ी मेहनत की, कितनी मकसद की, आज तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। मम्मी आ गई है गायों को पानी लेके। और मेरी भाभी आरती अभी यहाँ पे बैठी है, काफ़ी भीग चुकी है। थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे। कह रही मैं रील देख रही हूँ। कोई बात नहीं भाई, बहुओं को अभी अपना, मैं भी बहू हूँ और कभी अपने बहुओं को मैं भी ऐसे रखूँगी जैसे मेरी मम्मी रखती है। आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी अपनी बहुओं को रखती है, शायद मैं भी रख पाऊँ। कह रही कि ऐसी जैसी मेरी सास ने हमें रखा है, ऐसी अपनी बहू को भी रखना, नहीं तो बहू आपको घर से बाहर भगा देगी। वाकई में समय बहुत चेंज हो चुका है, बहुत बदल चुका है। ऐसी सासें तो नसीब वालों को मिलती है, जो खुद सारी कड़ी मेहनत मशक्कत करती है, खुद काम काज करती है और अपने बहुओं को अपने बेटी के समान समझती है। पुराने घर का तो मैंने ब्लॉग बना ही दिया है। अब इससे आगे मैं अपना भाई का नया घर भी आपको दिखाऊंगी। पिलाएगी गायों को पानी और घास चारा वारा देगी। हम चलते हैं घर के लिए। इधर आरती भी आ चुकी है गौशाला में।
पानी पिलाने के बाद अब आरती निकालेगी गोबर। गायों को पानी मम्मी पिलाएगी और मैं को पानी निकालूंगी। मम्मी ने पानी पिला दिया है गायों को। आरती ने निकाल दिया है गोबर। ये है झमाझम आरती निकालने लगी है गोबर। तो कमरा है ये मेरी चाची लोगों का है। यहाँ पे हमारी गांव की दादी है, उन्होंने अपनी गायों को बांध रखी है। दादी की गायें हैं यहाँ पे। आ चुके हैं हम घर में, अपने नया घर में, और आगे का जो ब्लॉग होगा मेरा नया घर का होगा। अच्छे से भीग चुकी है अब। गाइस हम गांव में ऐसे पानी पीते हैं, नल पे मुंह लगा के। हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।